सभी बहन भाइयों को पापा यीशु का जय गॉड से जय हिंद राष्ट्र। भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों, दोस्तों, तुम इसको बोलते हो बाइबल को ईश्वर की वाणी। फिर मैं वही कहता हूँ, मैंने भाई जिस ईश्वर की ऐसी वाणी हो उसे ईश्वर नहीं मान सकते यार। बच्चा है क्या ईश्वर होगा? देखो जरा, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा भाई वो यूज़ करो, क्या बोलते हैं उसे, कल्पना करो, इमेजन। भाई, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग बना दिया और पृथ्वी बना दी। और पृथ्वी जैसे हम सोच, अब थोड़ी एक लाइन हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। भाई, अब इन दोनों लाइनों से थोड़ा सा आप एक पिक्चर अपने माइंड में डेवलप करो कि यार ये बाइबल क्या कहना चाह रही है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। चलो भाई, कहीं स्वर्ग बना दिया, भाई कहीं स्वर्ग बना दिया होगा, भाई स्वर्ग होगा। फिर पृथ्वी भी बना दी, ध्यान रखना, पृथ्वी बना दी। अब पृथ्वी कैसी होगी? पृथ्वी ऐसी नहीं होगी दोस्तों जैसे कि आजकल की हमें गोल मटोल पृथ्वी दिख रही है। नहीं, ऐसी मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसी होगी, क्योंकि आजकल की हमारी पृथ्वी तो पानी है इसके ऊपर, इसलिए गोल मटोल दिख रही है पानी की वजह से। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये कोई तिरछा पंखा जैसे, और सितारे आसमान में दिखते हैं उल्टे सीधे, मतलब उपग्रह वो दिखते रहते हैं ना, एस्ट्रॉइड दिखते हैं, और तिरछे पंखे कौन, कोई खूटिया है, कोई कोनिया, कोई नोकिया, कोई चकोर, तिरछे पंखे आसमान में तैरते रहते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि भाई पृथ्वी भी ऐसी होगी, कोई डला पत्थर, क्योंकि बाइबल आगे कह भी रही है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। उजाड़ और सुनसान का क्या तात्पर्य है? हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, तात्पर्य है। तो दोस्तों, ये मजाक उड़ाता हूँ कभी कभी अपनी हिंदी का ही, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। तो इससे हमें क्या लगता है भाई कि भाई पानी नहीं था, कुछ हरा भरा नहीं था, इसीलिए उजाड़ और सुनसान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाई एस्ट्रॉइड हो, जैसे एस्ट्रॉइड धरती पे गिरे थे ना, डले पत्थर गिर जाते हैं, ऐसे कोई बड़ा एस्ट्रॉइड होगा, बड़े टाइप धरती के इस टाइप का, और ऐसा सिस्टम है। कहीं आगे पढ़ते हैं, ये पिक्चर दिमाग में बन रही है कि भाई कहीं स्वर्ग होगा, और कोई भाई एक टूटा, मतलब समझो कोई एक मट्टी का डला, एक बड़ा मट्टी का डला उजाड़ सुनसान तिरछा पंखा होगा। फिर अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। भाई आज्ञा पढ़ो, ये क्या बकचोदी मारती रहती है, कोई सिर पैर नहीं, एक दूसरे की लाइन से, एक दूसरे को कुछ भी नहीं है, बस फेंक दी, पता नहीं कहाँ यार, किस किस फेंकों ने फेंकी है ये। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। फिर देखो, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। देखो, हमने अभी अपने दिमाग में क्या पिक्चर बनाई, कहीं स्वर्ग है, ठीक है, पिक्चर बड़ी मुश्किल से इमेज होती है दोस्तों, बन ही नहीं पा रही। बताओ कहाँ स्वर्ग है, कहाँ कोई वो डला घूम रहा आकाश में, और वहाँ पे क्या है? अंधकार है, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ है। देख रहे हो ना दोस्तों, अथाह गर्त पे अंधकार छाया हुआ है। तो कैसा, थोड़ा सा और अब और इस पिक्चर को और डेवलप करो यार, कहीं सुरग है, कहीं अथाह गर्त है, उसके ऊपर अंधकार छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है ऐसा ये हम इमेज कर सकते हैं कि भाई कहीं सुरग होगा, चलो कहीं तेल लेने गया, और सुरग कहीं दूर है, किस्सा ख़त्म। अभी हम पृथ्वी पे आ गए, पृथ्वी को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि भाई पृथ्वी है, और भाई बिल्कुल अंधेरा 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 अंधेरा, कुछ पृथ्वी भी नहीं दिख रही, ठीक है ना भाई, बना दी पृथ्वी पर दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। अंधकार छाया हुआ है। और ईश्वर का आत्मा, फिर देखो, और ईश्वर का आत्मा
सागर पर विचरता है। अब देखो ये ऑटोमेटिक सागर आ गया दोस्तों। अभी तक तो सुरग बनाया था, फिर पृथ्वी बनाई थी, फिर ऑटोमेटिक अंधेरा आया, और अब ऑटोमेटिक सुरग ये सागर आ गया दोस्तों। ये समझो दोस्तों। अब इसीलिए कहता हूँ मैंने कि ये अपने क्रिश्चियन भाई लोग इसे ईश्वर की वाणी बताते हैं। भाई ईश्वर ऐसा समझाएगा सृष्टि रचना। जब ये ईश्वर की वाणी है बाइबल, तो ईश्वर ऐसे सिखाएगा क्या हमें इंसानों को सृष्टि रचना, जैसे उसने सृष्टि रची है वो ऐसे सिखाएगा? साला कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बताओ दोस्तों। छाया हुआ था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बताओ ये एकदम से सागर आ गया कहीं से, बिना बनाए ही सागर आ गया। अब देखो इसमें क्या कई चीज़ ऐसी लगती हैं दोस्तों, समझो। भाई ईश्वर ने क्या बनाया? सुरग बनाया, चलो साइड हटा दो। उसने पृथ्वी बनाई, ठीक है। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी यहाँ तक। अर्थ पर अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और इस अंधकार देखो बिना बनाए ईश्वर ने नहीं बनाया, अंधकार पहले से था, ठीक है। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ये सागर, सागर भी देखो इसमें कहीं नहीं दिखा रखा कि किसी सागर पागर बनाया। ये सागर पर विचरने लगे। बताओ यार ये क्या बकवास लिखी हुई है। सागर पर विचरता था, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, फिर ईश्वर ये कहता है प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। बताओ दोस्तों, कहीं अंधेरा था, यार कोई ट्यूबलाइट जलाएगा, कोई सूरज बनाएगा, या कोई रोशनी उत्पन्न करेगा किसी भी तरीके से, तो ऑटोमेटिक ही अंधेरा गायब हो जाएगा। इसमें अलग करा, घोला, मिलाया, ये क्या बकचोदी करने की ज़रूरत थी यार? बताओ दोस्तों, ये कुछ बकचोदी करने की ज़रूरत थी क्या? भाई अंधकार था, उसने अब खुद ही चमक गया हो, या कोई रोशनी का तत्व उत्पन्न कर दिया, कैसे भी, मतलब कोई बल्ब वल्ब मरकरी परकरी हेलोजन पेलोजन कुछ भी लगा दी होगी यार, शक्ति भी लगा दी होगी। चलो मजाक नहीं उड़ाने का कि भाई शक्ति से भाई कोई ऊर्जा ऊर्जा मतलब कोई अग्नि पुंज स्थापित कर दिया होगा, उसकी वजह से रोशनी होगी। हम मना नहीं करते कि भाई रोशनी नहीं हो सकती, वो नहीं कर सकता, कर दिया होगा। पर ये अलग करने का क्या मैटर है? बताओ दोस्तों, बेवकूफ़ बना रहे कते एकदम। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा, ठीक है भाई, मान लेते हैं, इतनी भी मैं बात मान लेता हूँ, रख। और अंधकार का नाम रात रखा, चलो भाई ये भी मैं मान लेता हूँ, अपने ऐसे ही समझता हूँ थोड़ा बहुत पूरा नहीं, पर मान लेते हैं। संध्या हुई और फिर भोर हुई। फिर देखो झूठ आ गया इसमें। संध्या हुई और फिर भोर हुई, यह पहला दिन था। बताओ ये झूठ नहीं है क्या? इसीलिए ही इस बाइबल को चोर लुटेरों का संविधान बोलता हूँ दोस्तों। यह पहला दिन था। आज्ञा दोस्तों, वीडियो मैं अभी सृष्टि रच शुरू कर दी है दोबारा से बनानी, और आगे आती रहेंगी कि क्या क्या पंगा है। कहने मतलब ये है दोस्तों, इसमें सूरज वो अभी कुछ नहीं बना, अभी चांद सितारे इस बाइबल के हिसाब से कुछ नहीं बना, वो आगे आने वाले दिनों में बनेंगे। पर क्या हुआ? संध्या हुई, संध्या मतलब शाम हुई, और फिर भोर हुई, कहने मतलब रात और दिन हुए, यह पहला दिन था। कैसे हो गया यार ये संध्या और भोर कैसे होगी, रात और दिन कैसा हो गया दोस्तों, जब सूरज ही नहीं बना? और ये पहला दिन कैसे हो गया दोस्तों? ये सबसे बड़ा झूठ है। बताइए झूठ झूठ नहीं है क्या? इस बाइबल को बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र, ईश्वर की पुस्तक और इसकी पुस्तक दुनिया भर पे इल्ज़ाम लाएंगे, कोई शैतान है, कोई झूठा है, कोई कुछ है। ये झूठ नहीं है दोस्तों, ये साफ झूठ लिखा हुआ है। यह पहला दिन था, कैसा हो गया पहला दिन? क्यों लिख दिया ये झूठ? क्यों ना इसको चोर लुटेरों का संविधान बोलूँ, जब इसमें झूठ लिखा हुआ है, साफ झूठ है। वो कुछ भी तरीके से लिखते, कुछ भी लिखते, कुछ अलग सोचते। यो पहला दिन था, समझा नहीं? पागल थे साले जिन्होंने ये लिखी। बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं बस यीशु के नाम पे, यहोवा के नाम पे।
है ना मज़ेदार दोस्तों। चलो आगे चलता रहेगा सभी भाइयों को। पापा यीशु का जय गौड़ से जय हिंद राष्ट्र।